हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित 50 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यह जो वीडियो है यह खास करके यूपी टेट, सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उसी के दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया गया है और निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों को सुपर टेट में लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी सरस्वती माधुरी। ऑप्शन सी कल्पना ज्ञानोदय। ऑप्शन डी नवनीत कादम्बनी। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, यह दोनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। इसमें जो कवि वचन सुधा पत्रिका है यह एक मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन 1968 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया। जबकि जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप पत्रिका को 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने प्रकाशित किया। और यह दो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है, यह दोनों मासिक पत्रिका हैं। हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन ए लीलाधर जुगड़ी। ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ऑप्शन सी हरे प्रकाश उपाध्याय और ऑप्शन डी अखिलेश। तो जो तद्भव पत्रिका है, तद्भव पत्रिका के जो संपादक हैं वह अखिलेश हैं और यह जो तद्भव पत्रिका है यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है 12 बरस लो कुकर जियो अरु 13 लो जिये सियार। 12 बरस लो कुकर जियो अरु 13 लो जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए विद्यापति। ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। ऑप्शन सी नरपति नाल। ऑप्शन डी जगनिक। तो इसमें जो जगनिक है, जगनिक ने परमाल रासो का रचना किया था। इस परमाल रासो में जगनिक ने इस पंक्ति को लिखा था। बाकी जो विद्यापति हैं इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली, इन तीनों का रचना किया था। इसमें जो विद्यापति की पदावली है, यह कई बार पूछा गया है कि विद्यापति ने जो पदावली लिखी है यह किस भाषा में है। तो जो पदावली है यह मैथिली भाषा में है। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो का रचना किया। उसके बाद जो नरपति नल हैं इन्होंने विसल देवरासो की रचना की। हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसमें जो मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ये जो मॉरिशस है यहाँ पे भोजपुरी भी अत्यधिक मात्रा में बोली जाती है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में हिंदू निवास करते हैं। हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही वीरों का कैसा हो बसंत कविता का रचना किया। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य जो रचनाएं हैं वह है झांसी की रानी, त्रिधारा और मुकुल। ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचनाएं हैं, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल। हम लोग छठवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बी खुमार रासो। ऑप्शन सी परमाल रासो। ऑप्शन डी विसल देव रासो। तो इसमें जो परमाल रासो है जिसकी रचना जगनिक ने किया था, इस परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी पुकारते हैं। जबकि जो पृथ्वीराज रासो है यह चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है
और ये जो खुमार रासो है, ये जो खुमार रासो है, खुमार रासो का याद नहीं आ रहा है। फिर इसमें जो डी है, विशल देव को तो नरपति नाल ने लिखा था। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर जो प्रश्न यह कह रहा है, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी दादू। तो काहेर नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह है कबीर। कबीर जो है ये निर्गुण विचारधारा के एक कवि हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विरहन बावर सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अश्वन पोछत, उघरे गात सही। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वह मीराबाई की है। मीराबाई की जो अन्य रचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। और मीराबाई जो है यह एकमात्र ऐसी कवियत्री हैं जो कृष्ण से संबंधित यानी कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह है नरसी, नरसी की मायरा, नरसी जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद का टीका, और तीसरा है राम गोविंद, चौथा है राग सोरठ। एक बार फिर से मीराबाई की अन्य रचनाओं को सुन लेते हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, राग सोरठ। हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज त्यों पुर को तज डारो। या लकुटी और कामरिया पर, राज त्यों पुर को तज डारो। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नरदास, नंददास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसमें जो यह पंक्ति है यह रसखान की पंक्ति है। हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, नई कविता का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो जो नई कविता है इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ। अब 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रकाश प्रभाकर, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसमें जो अंधा कुआं है, अंधा कुआं के लेखक जो हैं यह हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। 1893 ईस्वी में। प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल जी, ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। तो यह जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर के जो रचयिता हैं यह लल्लू लाल जी हैं। अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, तथा ऑप्शन डी श्रीधर पाठक में। तो इसमें 14 नंबर है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। यह जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इन्हीं की रचनाओं में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की झरना है। जो झरना है 1918 में इसका रचना किया गया। यह झरना जो कृति है यह छायावाद पर जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है। इसको छायावाद का प्रथम रचना माना जाता है तथा इसी झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तथा सुमित्रा नंदन पंत जो हैं यह प्रथम छायावादी रचना इनकी जो है यह है उच्छ्वास जो कि 1920 में प्रकाशित हुई। और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है।
छायावाद से संबंधित जितने भी तथ्य थे मैंने बता दिया। ये जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यह डीएलएड में भी एक बार पूछा गया था। अब 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी शरद चंद्र उपाध्याय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो जो शरद चंद्र उपाध्याय हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, आवारा मसीहा में इन्हीं का जीवन चरित्र उसमें चित्रित किया गया है। यह जो आवारा मसीहा है, इसके जो लेखक हैं वह हैं विष्णु विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। इसका जो रचना तिथि है वह है 1974। यानी जो आवारा मसीहा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1974। इसका जो लेखक है वह है विष्णु प्रभाकर, और इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का चित्रण किया गया है। अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी उषा प्रेमदा, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। तो जो पिता कहानी के लेखक हैं वह हैं ज्ञान रंजन। अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें खाली स्थान दिया है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि उग्र कहते हैं, यानी उग्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रामेश्वर लाल दुबे, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी अगे। तो इसमें जो पांडे बेचन शर्मा हैं, इन्हीं को उग्र के नाम से भी जाना जाता है। अब 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो जो बिहारी हैं यह जय सिंह के दरबारी कवि थे। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी वाण भट्ट, और ऑप्शन डी अलका सरावगी। तो यह जो शेष कादम्बरी पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं वह हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी इस शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राही मुसम रजा, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, तथा ऑप्शन डी शरद जोशी। तो ये जो राग दरबारी उपन्यास है, इसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। पूस की रात, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शिवपूजन साय, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। तो जो प्रेमचंद जी हैं, पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी यही ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो कविता क्या है निबंध है, इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। कविता क्या है निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, तथा ऑप्शन डी हरिऔध। तो गंगा छवि वर्णन कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन सी
हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो अनाम दास का पोथा उपन्यास है, इसके जो रचयिता हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी माधवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो यह जो भिक्षुक कविता है इसके रचयिता जो हैं यह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसलिए विकल्प डी सही होगा। हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं, तो जो पल्लव है इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। अब 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा जन्मे जय का नागयज्ञ किसकी कृति है। जन्मे जय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो यह जो 28 नंबर प्रश्न है इसका पहला विकल्प है सेठ गोविंद दास, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है लक्ष्मी नारायण, चौथा है गोविंद वल्लभ पंत। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं यही जन्मे जय का नागयज्ञ कृति के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद। और हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा है हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं विकल्प ए सिया राम शरण गुप्त, विकल्प बी भगवती चरण शर्मा, विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, यह प्रस्तुत पंक्ति इन्हीं के द्वारा रचित है। अब हम लोग अगले प्रश्न को चल देखते हैं। 30 नंबर, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं इसमें ऑप्शन ए है देश विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष, ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष, ऑप्शन डी जाति विशेष। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं यह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है, गांव क्षेत्र में होता है, इसलिए इसको आंचलिक रचनाएं कहते हैं। और हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी इन्होंने ही सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्ति किस काव्य की है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा तथा ऑप्शन डी आंसू। तो इसमें दो जो यशोधरा है, यशोधरा काव्य इसी की यह उपर्युक्त पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो 33 नंबर प्रश्न है इसके जो लेखक हैं हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं। तो जो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं वह कबीर दास जी हैं। इसमें जो ऑप्शन लिखा गया यह गलत दूसरे प्रश्न का लिख दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न का निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है इस प्रश्न का उत्तर कबीर दास होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो जो श्रद्धा है ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण तथा ऑप्शन डी है साकेत। तो जो साकेत जो श्रद्धा
नायिका हैं श्रद्धा। यह कामायनी कृति के नायिका हैं। कामायनी की जो नायिका हैं उनका नाम है श्रद्धा। तो हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिख रहा है तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पिय हिन पान। तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पिय हिन पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं रहीम। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसके ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके जो रचयिता हैं वह हैं माखन लाल चतुर्वेदी। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। तो इसमें विकल्प नंबर 20 से होगा प्रशस्तिपरक। हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वह है पुष्पदंत। 42 नंबर प्रश्न प्रथम सूफी प्रेमाख्यान कवि के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, जासी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन है। तो इसके जो रचयिता है वह है मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद जी हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो जो छायावाद के प्रवर्तक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। 44 नंबर प्रश्न में कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनको 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसाद ताशी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम लेखक हैं वह हैं गारसाद ताशी। पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो जो बैताल पचीसी है इसके जो रचनाकार हैं वह हैं सुरति मिश्र। बैताल पचीसी के रचनाकार सुरत मिश्र हैं। 48 नंबर प्रश्न सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। जो सुहाग का नूपुर है, सुहाग के नूपुर के जो रचयिता हैं वह हैं अमृतलाल नागर। 49 नंबर प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो अशोक के फूल निबंध संग्रह है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इस प्रकार से 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके इसको सुझाव अवश्य दें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।